हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 जो कि होने वाली है एनसीईआरटी की। आइए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृतियाँ 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है आपको। शून्यकों की संख्या, शून्यक को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज़, ठीक है। तो आपको जीरोज़ लिख के आ जाए या फिर शून्यक लिख के आ जाए, दोनों में हमको सेम चीज़ ही करना होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इस टाइप का एक ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ के ऊपर इसके पैरेलल एक लाइन बनाई हुई है ऐसे करके। वाई एक्सिस, इसमें दो एक्सिस होती हैं, ये कार्टेशियन प्लेन होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्तीय तल। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड होता है और ये एक्स एक्सिस का निगेटिव साइड, वही ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड और ये वाई एक्सिस का निगेटिव साइड। तो वही सेम चीज़ आपको दिया हुआ है। इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमको दी हुई है और पूछा गया है इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि शून्यक होते क्या हैं। शून्यक, जैसे कोई भी इक्वेशन दी गई है तो शून्यक उसके वैल्यूज़ होती हैं। कोई भी दी जाए, जैसे इक्वेशन कुछ दे दी जाए कि ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, a1 b1 c1 कर लीजिए। दूसरा इक्वेशन दिया है इसमें, अब इसी में देख लीजिए a b, क्योंकि x के दो शून्यक निकल के आएंगे तो शून्यक होते हैं जो x एक्सिस को कितनी बार दूसरी लाइन कट करती है। अगर कोई दो लाइन बनी हुई है, मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, इस पर कोई लाइन बार बार इसको कट करती हुई जा रही है, ऐसे करके जा रही है, तो जितनी बार ये लाइन इस एक्सिस को कट करेगी उतने ही शून्यक निकल के आएंगे। जैसे ये लाइन, ये वाली लाइन इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 बार निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये जो समीकरण आपका दिया हुआ है वो 4 घात का है। तो इसके शून्य कितने होंगे? 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ज़्यादातर हम लोगों को पढ़ना है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको इसके शून्यक निकालने हैं। तो हमको क्या करना है, हमको ये बस सिर्फ देखना है कि कोई भी जो लाइन हमको दी गई है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है उसमें ये वाली लाइन इस एक्सिस को एक भी बार नहीं काट रही है। तो बस सीधे सीधे हमको लिखना होगा कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है, अतः शून्यकों की संख्या शून्य होगी। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस ग्राफ में अगर जो भी आपको लाइन दी हुई है वो लाइन अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती हुई जाएगी उतने ही उसके शून्यक या फिर जीरोज निकल के आएंगे। इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपका जो ग्राफ दिया हुआ है वो इस टाइप का कुछ दिया हुआ है। ये एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। इस बार जो ग्राफ दिया हुआ वो ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करता हुआ जा रहा है, इसलिए अब सिंपल सी बात है, इसके जीरोज या शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो बस वही लिखना है, चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आपको। तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का ग्राफ आपको दिया गया है। ये एक्स डैश, वाई डैश, ये पॉजिटिव साइड, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस बार जो आपको ग्राफ दिया गया है वो इस टाइप का दिया गया है।
ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो एक्स एक्सिस को 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है। इसलिए अब हम सीधे लिख देंगे इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको जो ग्राफ दिया हुआ है वो इस टाइप का दिया हुआ है। ये एक्स का पॉजिटिव, एक्स का निगेटिव साइड, वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड और वाई एक्सिस का निगेटिव साइड। अब देखिए आपको जो ग्राफ दिया गया है वो चौथा इस टाइप से कुछ दिया गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को 1 और 2 बार ये कट कर रहा है, अतः इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो बस वही सेम चीज़ लिख देना है, चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ग्राफ आपको इस टाइप से दिया हुआ है। ये एक्स का पॉजिटिव साइड, एक्स का निगेटिव साइड, ये वाई का पॉजिटिव और ये वाई का निगेटिव साइड। इस बार जो ग्राफ आपको दिया गया वो इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, एक्स एक्सिस को ये कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है कितनी बार कट कर रहा है, 4 बार कट कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। वही सेम चीज़ बस बार बार हमको लिखना है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। अगला ग्राफ देखते हैं। ये कुछ ग्राफ इस टाइप का आपका बनाया हुआ है। ये एक्स का पॉजिटिव साइड, ये एक्स का नेगेटिव साइड, वाई एक्स का पॉजिटिव साइड और वाई एक्स का नेगेटिव साइड। चलिए देखते हैं, आपका ग्राफ वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। इसको टच करके इधर जा रहा है, फिर यहाँ टच कर रहा है और इधर बढ़ रहा है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, देखिए 1 बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 लिख देते हैं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटता है, शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।